ये जो भक्ति है बहुत भोलेपन की वस्तु है। इसमें देखो आपको नंदोत्सव की बात है। एक आनंद आता है भगवान का दर्शन करके सनत कुमार को, और एक आनंद आता है भगवान का दर्शन करके देवकी वसुदेव को, और एक आनंद आता है भगवान का दर्शन करके यशोदानंद को। तो इन तीनों में कोई फर्क है कि नहीं? तो सनत कुमार का जो आनंद है वो निर्मम आनंद हो, इसलिए वो शांत रस का स्थायी तो होता है। निर्मम आनंद जो है, जैसे हम हिमालय में जाएं, बर्फ देखें, गंगा जी की धारा देखें और जंगल देखें, किसका है कुछ नहीं मालूम, तो उसको देख के चित्त में जो शांति आती है, शांति रति, वो शांत रस है। तो सनत कुमार आदि को भगवान के दर्शन से जो आनंद आता है वो ऐसा ही आता है। थोड़ी देर आंसू भी गिर जाएंगे, शरीर में रोमांच भी हो जाएगा, हाँ सात्विक तो हो जाएंगे सब, लेकिन फिर ज्यों के त्यों उनको शांत रस ही अभिष्ट है। निर्मम वस्तु के दर्शन से शांति रति का उदय होता है और शांत रस का अनुभव होता है। अब देखो वसुदेव देवकी का, तो उन्होंने देख लिया दोनों ने चतुर्भुज, दोनों के सामने भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट। ये महाराज, ये जो हमारा ग्वारिया भगवान है, ये माँ बाप को भी गड़बड़ा देता है। निश्चय ही नहीं हो कि वसुदेव बाप है कि नंद बाप है, मैया देवकी हैं कि मैया जसोदा है। ये माँ बाप को भी गड़बड़ में डाल देने वाला। देखो वृंदावन में कुछ लोग लड़ते हैं कि राधा जी विवाहिता पत्नी है, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं, हाँ ये तो प्रेयसी है, प्रियतमा है। लोग अपनी पत्नी तक को गड़बड़ी में डाल देना, अपने माँ बाप तक को गड़बड़ी में डाल, एक निश्चय तो होना चाहिए ना। तो देवकी वसुदेव ने जो चतुर्भुज का दर्शन किया और उनके ऐश्वर्य की स्तुति की, और उनके भी 2-3 जन्म पहले तक का ज्ञान हो गया। तो इसका फल ये हुआ, यद्यपि भगवान ने आज्ञा की कि तुम लोग मुझे पुत्र समझना, कभी पुत्र समझना कभी ईश्वर समझना, दोनों बात भगवान ने वसुदेव देवकी से कही। जुबाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृत स्नेहो जास्ते थे मदगते परा। कभी पुत्र भाव से चिंतन करना, कभी ब्रह्म भाव से, तो पुत्र भाव से अधिक करना और ब्रह्म भाव से अंतिम जीवन में करना, उसका अर्थ ये निकलता है। जुबाम ब्रह्म भावेन, जुबाम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन सासकृत चिंतयन्तौ। हाँ, जिस समय जेल खाने में जातो भोजेंद्र बंधने, ऐसा करना, उसमें भी गड़बड़ है। कोई कहते हैं कि वो कैद खाना था, कोई कहते हैं नहीं, कंस ने कहा कैद खाने में नहीं छोड़ेंगे, अपने महल के ही एक हिस्से में उन लोगों को हथकड़ी बेड़ी पहना के नजर बंद कर दिया। तीसरा मत ये है कि अपने घर में, महल में नहीं, वसुदेव देवकी का जो घर था वहीं पहरेदार वगैरह बैठा के और हथकड़ी बेड़ी लगा के उनको अपने घर में ही और नजर बंद कर दिया था। ये 3 मत है इसके, लेकिन मूल बात ये है कि वसुदेव देवकी के मन में कभी ब्रह्म भाव कभी पुत्र भाव, तो कभी ब्रह्म भाव कभी पुत्र भाव, तो कभी शांत और कभी वात्सल्य, ऐश्वर्य मिश्रा प्रीति हो गई उनसे। माने सबल वात्सल्य भाव, सबल माने मिश्रित,
सबलात् श्यामम प्रपद्ये श्यामात् सबलम प्रपद्ये, ऐसे ही उपनिषद में आएगा श्याम और सबल। तो मिश्र भाव से उपासना करना। अब ये हुआ कि संसार के जो जीव हैं वो प्राकृत वस्तु में ही अपना संबंध जोड़ते हैं। अपने बेटे से प्रेम होता है, अपने पति से प्रेम होता है, अपने स्वामी से प्रेम होता है। तो भगवान ने देखा कि संसार के जीव हमसे तो प्रेम करेंगे, ये तो किसी न किसी अपने संबंधी से ही प्रेम करेंगे। पुत्र से करेंगे, पति से करेंगे, स्वामी से, भाई से करेंगे, मित्र से करेंगे। तो यदि हमें इनका प्रेम प्राप्त करना है और इनके हृदय में प्रेम की गाढ़ता उत्पन्न करनी है तो हम इनकी कुछ बन जाएं। तो सारे विश्व में जो ईश्वर के प्रति प्रीति है वो गौरव मूलक प्रीति होती है। ईश्वर बड़ा है, लेकिन ब्रज में जो ईश्वर के प्रति प्रीति है वो गौरव मूलक नहीं, संबंध मूलक प्रीति है। हमारा भगवान से कोई संबंध है तो सनत कुमारा जी की जो प्रीति है वो तो संबंध रहित होती है, इसलिए शांत रहो, दर्शन पंकजाक्षोयम। तो यहाँ तक कह देते हैं कि अद्वैत चिंतन में तो कभी तक सुख मिला जब तक इनको देखा नहीं था। इनको देखने पर तो इनके देखने पर तो अद्वैत जो सुख है समस्त गुण वर्जिते करणतः प्रतिचीनताम गते किमपि वस्तुनि स्वयमपि तावत् सुखम न जावदीय मद्भुता तव समाने लज्जते मुकुंद सुखचित घना तव प्रभु साक्षात कृते। तो समस्त गुण से रहित अंतःकरण के संबंध से शून्य प्रत्यगात्मा में तभी तक सुख का अनुभव हुआ न जावदीय मद्भुता नव समाज नीलत्युते मुकुंद सुखचित घना तो बभू साक्षात। जब तक तुमको देखा नहीं तब तक प्रत्यगात्मा में आनंद आ रहा था, अब तुमको देख लिया आनंद में मग्न हो। ध्यानातीतम किमपि परमं जेतु जानन्ति तत्वं देशा वास्ताम हृदय कुहरे शुद्ध चिन्मात्रात्मा अस्माकं तु प्रकृति मधुरा स्मेरवक्त्रारविंद मेघश्याम कनक परिधि पंकजाक्षोयमात्मा। तो ये निर्मम आनंद है और वसुदेव का कभी निर्मम आनंद है कभी समम आनंद है, क्योंकि कभी मालूम पड़ता साक्षात ब्रह्म ये किसका बाबा, न ये किसी का, न इसका कोई। और कभी मालूम पड़ता है अरे ये तो हमारा बेटा है, भूल जाते। परंतु नंद जसोदा जो है उनको ये मालूम ही नहीं है कि कोई निर्मम आनंद भी होता होगा या कोई ब्रह्म भाव का आनंद भी होता होगा। उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं। इसी से वसुदेव को पहले महात्माओं से पूछा जाता है, महात्माओं के काम को जगह कराओ कि हमको परम पद की प्राप्ति मिले। तो नारद जी को बहुत हंसी आई कि श्री कृष्ण को इसके बेटे हैं और ये यज्ञ से परम पद पाना चाहते हैं। फिर यज्ञ करा दिया और उपदेश किया कि ये श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म, लेकिन फिर भी वसुदेव को बोध नहीं, क्योंकि संसार में जिनका लगाव होता है तो जिनसे लगाव होता है अगर वो आदमी समझावे तो वो बात भीषण ज्यादा खींचती है। इसी से पहले संत से सदगुरु से लगाव पैदा करते हैं, विश्वास हो कि ये हमारे हितैषी हैं,
जो हमको बताएंगे तो ठीक है। तो वसुदेव जी को किसी साधु महात्मा से तो कोई लगाव हाथी। तो श्री कृष्ण के पास जाके बोले कि महात्माओं ने हमको बताया है कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। और श्री कृष्ण ने गड़बड़ा दिया, तुरंत गड़बड़ा दिया। बोले पिताजी आप हमारे गुरु हैं, जैसे नारद आदि हैं वैसे आप हमारे गुरु हैं, और हमको जो आप ब्रह्म कहते हैं ये ऐसे ही कहते हैं जैसे गुरु शिष्य को ब्रह्म कहता है। तो हम आपके तो पुत्र हैं, हम ब्रह्म हैं, ये तो आप सही कहते हैं, परंतु ये दाऊ दादा भी ब्रह्म हैं, और पिताजी आप भी ब्रह्म हैं, ये माताजी ब्रह्म हैं, ये सब द्वारकावासी ब्रह्म हैं, और ये सचराचर सृष्टि ब्रह्म है। और फिर वसुदेव जी ने कहा सब ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म, बात क्या हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को फिर उनके पास भेजा, और नारद जी ने 11वें स्कंध में जाके नव योगेश्वरों का उनको उपाख्यान सुनाया। उस समय वर्णन है कि देवकी वसुदेव के मोह की निवृत्ति हो गई। देवकी का महाभागा जहसुर मोह आत्मना, वसुदेव दुर्देव की दोनों के लिए है, दोनों का मोह निवृत्त हुआ। तब भगवान ने मोह निवृत्त नहीं किया हो और बोले नारद की बात पहले तुमने नहीं मानी है? अब नारद को ही गुरु बनाना पड़ेगा, संत सदगुरु के द्वारा ज्ञान। अच्छा जी, तो वसुदेव देवकी की तो कथा ये हुई कि अज्ञान की निवृत्ति हुई है। ये भक्ति में ये शर्त लगाना कि जब वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होगा तब उसकी सेवा होगी। यदि कोई सेवक चाहता है कि हमारा मालिक बंद कमरे में क्या गड़बड़ी करता है, रुपया पुलिस का काम करता है, तो वो प्रीतिमान नहीं है, शंकालु संशयालु है। इसलिए मालिक से जो प्रेम होना चाहिए, जो सेवा होनी चाहिए, जिस बात को वो एक बार सिखाता है उस पर 10 बार पर्दा अपनी ओर से डाले, ये सेवा होगी। ये नहीं कि उसने कहा कि देखो भाई हम नाम नहीं बताते हैं और हमारे सेवक आपस में चर्चा करने लगे, अरे उनके बारे में बात हो, जिसको हम गुप्त रखना चाहते हैं उसको उन्होंने प्रकट कर दिया, तो सेवक काहे को हुए। तो प्रेम में, सेवा में, भक्ति में, यदि आप अपनी पत्नी से खुद के पूछ लें कि तुमने ब्याह के पहले क्या क्या गलती की है, और वो अगर ईमानदारी से बता दे, गलती तो सबसे होती है, अगर वो ईमानदारी से बता दे तो आपका प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए प्रेम में ज्यादा क्रोध विरोध करने की, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। अज्ञान में भी प्रेम होता है। अपने भजन के लिए जितना स्वरूप ज्ञान अपेक्षित है, भजनीय के स्वरूप का जितना ज्ञान अपेक्षित है उतना ही रहता है। उसमें ज्ञान, अज्ञान रहना भी जरूरी है। यूँ समझो कि उसमें अज्ञान रहना भी जरूरी है, और पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा तो जो मैं सोचूं देव के छाती ठोक के खड़ा हो जाएगा कि जो मैं सोचूं बराबरी करेगा, सेवा कहाँ से होगी। इसलिए भक्ति प्रेम में इसकी विशेषता ये है कि इसमें मालिक ज्ञानी है, सेवक अज्ञानी है। अपने को अज्ञानी मानकर सेवा करनी पड़ती है, प्रीति करनी पड़ती है। इसीलिए अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम ज्ञान। कोई ज्ञान से भगवान का नाम लेता है, अज्ञान से ले, ज्ञान से कृष्ण को देखे कि अज्ञान से देखे। जमी है निरीक्ष हता गता स्वरूप कौरवों की सेना कृष्ण का दर्शन करते मरती, इसलिए सारी कौरवी सेना जो है वो मुक्त हुई। जमी है निरीक्ष हता गता स्वरूप। तो नंद जसोदा जो है इनकी वसुदेव की ममता आदि, सनत कुमार को निर्मम और देवकी वसुदेव की ममता आदि,
और नंद जसोदा की ममता पूरी। तो क्यों कि नंद बाबा ने न तो चतुर्भुज देखा और न तो कभी श्री कृष्ण के किसी ऐश्वर्य पर उनका विश्वास हो। उद्धव जी ने आके उपदेश किया कि वो तुम्हारे बेटे नहीं हैं। जसोदा मैया ने उद्धव जी से बात ही नहीं की, बात नहीं की जसोदा। श्रृण्वन्त्यशून्यवाद प्राप्त स्नेह स्नुत पयोधरा। बस जसोदा मैया की आंखों से आंसू गिरते रहे और उनके स्तन से दूध गिरते रहे हैं। अरे देखो हमारे बेटे के इतने प्रेमी हैं ये हैं कि ईश्वर को भूलकर उसको ईश्वर बता दें। देखो हमने तो इतना प्रेम अपने बेटे से नहीं किया जितना ये पराये होकर ईश्वर का प्रेम तो छोड़ दिया और हमारे उसी माखन चोर को छेड़छाड़ करने वाले को जिसको मैंने अपनी गोद में लिया, दूध पिलाया, पेट में रखा, उसको ये ईश्वर मानते हैं। उद्धव का उपदेश सुन के भी मैया के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि ये ईश्वर हैं। और उखल बंधन के समय रस्सी कम होने लगी तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने मुंह में 2 बार विश्वरूप दिखाया तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूतना की गोद से लौट आए, शतकासुर को लौट दिया, वो हिरणावर्त की गोद में हो जाए, मैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हमारा तो वही लाला। तो श्रीमद् भागवत में इसकी क्या शैली स्वीकार की गई है। और ये श्री कृष्ण भले नंद बाबा के औरत पुत्र न और भले जसोदा मैया के पेट से पैदा न हुए हों, लेकिन जितनी दृढ़ ममता जसोदानंद की है श्री कृष्ण के साथ, उतनी ममता देवकी वसुदेव की नहीं है। उनके मन में सत्व जाते न संकया, जाके रामकृष्ण देवकी वसुदेव के पांव पर गिरते हैं और वो उठा के आलिंगन तक नहीं करते हैं। अरे ये तो ईश्वर है। कृत संबंधो पुत्र सत्व जाते न संकया, ये भागवत में शंकारे ये तो ईश्वर है, इसको हम कैसे गोद में लगावे, कैसे उठावे, डरते हैं। और जसोदा मैया तस्मान मृतमदांतात्मा भगवान भक्षितवान रहा है। अरे हो चटोरे हैं, वो मन चले, तूने माटी क्यों खाई है। सागृहित्वा करे कृष्णम उपाध्याय नहीं, पकड़ के हाथ डांटती है, क्यों रे मन चले, क्यों माटी। तो ये बात क्या है, देखो इसमें भक्ति का एक रहस्य है और वो रहस्य है, गोस्वामी जी ने इसको उलट दिया है, वो भी आप ध्यान में रखना। दशरथ जी को उन्होंने ज्ञानी प्रेमी बना दिया और कौशल्या जी को ज्ञानी प्रेमी बना दिया। रखा तो दोनों उन्होंने, दशरथ जी राम के वियोग में मर जाते हैं और कौशल्या मैया मौत से सारा काम चलाती हैं। देखो जब जनकपुर गए मैया के मन में ख्याल हो गया, ब्याह करके ला गए। कौशल्या जी ने ज्ञान का वरदान मांगा हुआ है और दशरथ जी ने प्रेम का वरदान मांगा हुआ है। 2 विभाग वहां भी हैं। अब आपको नंदोत्सव में जो प्रसंग है, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूर्त्रान वेदज्ञान स्नातक शुचिरलंकृता। नंदस्वात्मज उत्पन्न, नंद के बेटा क्या हुआ, आह्लाद का जन्म हुआ। ये जैसे बोलते हैं ना, ये नंद के आनंद भयो। नंद के जो बेटा हुआ है वो बेटा नहीं है, ये साक्षात आनंद है। नंद के आनंद भयो भागवत में है ना, भागवत में तो मूल ही है, जाता लादो महामना, आह्लाद का जन्म हुआ है।
नंद बाबा के जन्म हुआ है किसका? बोले आह्लाद का। तो ये आह्लाद क्यों हुआ? वसुदेव के तो आत्मा है कृष्ण और नंद बाबा के आत्मज, दोनों में फर्क है। आत्मज का अर्थ है अपने से पैदा हुआ, आत्मज हुए ना। तो नंद बाबा का तो बेटा ये है और वसुदेव का बेटा है कि नहीं है इसमें शंका है, क्योंकि चतुर्भुज हो गया है। और सनत कुमार का तो बेटा कभी हो ही नहीं सकता। तो असल में ईश्वर किसका बेटा? जिसके पेट से पैदा हुए उसका बेटा, जो उसको अपना बेटा माने उसका बेटा। ईश्वर के साथ जो संबंध होता है वो भाव का संबंध होता है और उस भाव में जितनी दृढ़ता होती है उतना ही अधिक पुत्रत्व होता है। पुत्र होने से पुत्र नहीं होते, पुत्र भाव की दृढ़ता से पुत्र होते हैं। तो जसोदा मैया का और नंद बाबा का इतना दृढ़ भाव है, उतना भाव वैसा पुत्र भाव और किसी का नहीं। जब देखो दुनिया में कोई कहे कि जब भगवान हमारे बेटा होंगे तब हम उनसे स्नेह वात्सल्य स्नेह करेंगे, तो न तुम्हारे बेटा बनेंगे न तुम्हारे मन में स्नेह आवेगा और न वात्सल्य होगा। तब तो बोले भाई तुम्हारे बेटा हैं कि नहीं इसकी खोज मत करो, और कभी होंगे कि नहीं इसकी भी खोज मत करो, तो मान लो कि ये हमारे बेटे हैं। भक्ति मानने की प्रधानता से होती है और जानने की प्रधानता से, जानने की प्रधानता से भक्ति नहीं होती है, भक्ति मानने की प्रधानता से होती है। तो बेटा मानो बेटा है, सखा मानो सखा है, पति मानो पति है। वेदों में सारे संबंध आते हैं। एक बात आते हैं, कुछ बातें मुसलमान ईसाई निराकार मानते हैं, साकार होने में ईश्वर को असमर्थ मानते हैं। जो ये मानते हैं कि ईश्वर में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि कभी वो साकार हो सकता है। लीबापोती की बात दूसरी है, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समता, सब धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर हैं। ये सामाजिक बात है, ये सभाओं में कहने की बात है। जब विशेष को नहीं जानोगे तो समानता का पता भी नहीं चलेगा। पहले एक एक धर्म का अलग अलग अध्ययन करो, उसमें क्या सामान्य है क्या विशेष है। दो चार धर्मों में समानता की बात कौन सी है और अपने अपने धर्म की विशेषता क्या है, तब तुलना कर सकते हैं समत्व की। और जो जानते ही नहीं है बस मिनिस्टर बने और सर्वधर्म दर्शन परिषद के अध्यक्ष हो गए। अरे भाई तुम्हें हर गृहस्थी का अध्यक्ष होना चाहिए कि दर्शन परिषद का अध्यक्ष होना? पुलिस मंत्री वेदांत दर्शन पर प्रवचन करते हैं। क्या जाने कि दर्शन क्या होता है। तो मुसलमान में, इस्लाम धर्म में ईश्वर खुदा नितांत निराकार है और ईसाई धर्म में ईश्वर नितांत निराकार है। और नारायण आर्य समाज में ईश्वर नितांत निराकार है, ब्रह्म समाज में नितांत निराकार है, उसमें साकार होने का सामर्थ्य ही नहीं है। हमारा जो ईश्वर है वो निराकार होने पर भी, साकार होने की
शक्ति वाला है वो, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्ति भी है। ये देखो हमारे निराकार का भी अवतार होता है। नैयायिक लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वकर्ता, निराकार, लेकिन वो उसमें साकार होने की शक्ति मानते हैं, क्योंकि वो कृपालु भी है, केवल निष्ठुर नहीं है। जब कोई भक्त उसके लिए व्याकुल होता है तब उसके लिए वो प्रकट होता है। तुरंत भक्त को दर्शन देने के लिए तुरंत भगवान आगे प्रकट हुआ, उसको दर्शन दिया, बातचीत की, वरदान दिया और फिर ज्यों का त्यों। और हमारे जो पौराणिक लोग हैं वो तो ईश्वर को नित्य निराकार अंतर्यामी मान के भी नित्य साकार मानते हैं। वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में भगवान नित्य साकार भी रहते हैं, क्योंकि जब माया अनादि और नित्य है तब आभास भी अनादि और नित्य है। वो तो केवल तत्वज्ञ की दृष्टि से ही उसकी निवृत्ति होती है, और कोई यज्ञ कहे कि ये सब नहीं है तो वो सुन सुना के तो मर जाएगा बेचारा, ईश्वर की ओर से विमुख हो जाएगा। तो अब देखो, ईश्वर को मेरा मानने में एक बौद्ध के पास और जैन के पास ईश्वर है ही नहीं। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ईश्वर मानते ही नहीं। वो मानते हैं ये जो उनके 24 तीर्थंकर हैं या 84 बुद्ध हैं, 84 बुद्ध हैं और 24 तीर्थंकर हैं, जैसे ये ईश्वर नहीं है। वो ये जीव साधना करके अपने को शुद्ध करके तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है। तो जैन और बौद्ध मत में तो अवतार इसलिए नहीं है कि वहां नीचे उतरने के लिए ईश्वर है ही नहीं, और आर्य समाज के पास इसलिए अवतार नहीं है कि निराकार कभी साकार हो ही नहीं सकता। और ये जो हमारा वैदिक परमेश्वर है, सनातन धर्मी है, वो ईश्वर अपने लिए है ही नहीं। ईश्वर के लिए नहीं है, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। तब भक्त उसको जैसा मानते हैं, आओ महाराज हमारे घर में सालग्राम की बटिया बन के सिल्ले बिल्ले सिल बन के हमारे घर में बैठो, हम भी आप बंद करेंगे, लो भाई आए बैठ। तो बोले हम जयपुर में तुमको गढ़ गढ़ के बनावेंगे। अरे गढ़, क्योंकि हम तो वही है। ये लक्ष्मी जी है ना, सरस्वती जी, दो पत्नी है ना भगवान। एक तो बहुत बोलती है सरस्वती जी, जो है ये फराफर बोलती रहती है। और ये हयग्रीव की पत्नी मानते हैं, श्री रामानुज संप्रदाय में हयग्रीव की शक्ति मानते हैं सरस्वती। वो जो रेशा है ना, उसको जो हिनहिनाते हैं, हयग्रीव घोड़ा बने तो हिनहिनाएंगे कि नहीं है? जब वो हिनहिनाते हैं तो उनके मुंह से जो रेशा ध्वनि निकलती है वही वेद होता है ना, वही वेद होता है। तो उसमें सुनने वाले कहते हैं कि ये मंत्र है, ये स्वर है, ये ध्वनि है, ये अर्थ है। उनकी तो रेशा है वो। और निश्वसी मध्य वेदा, नारायण सोते हैं तो उनकी नींद आ जाती है कभी, तो खरखराहट जो नाक में जो घरघराती है ना, नारायण की नाक भी घरघराती है, तो उसमें से वेद निकलते हैं। निश्वसित मत्स्य वेदा वीक्षित वेद से पंचभूतानि। तो एक श्रीमती जो है वो तो बहुत बोलती हैं सरस्वती, और दूसरी जो है वो जब देखो हाथ में परस फाड़ रही है बाजार में निकल जाती है लक्ष्मी जी, ऐसे बोलते हैं।
और एक बेटा है हमारा कामदेव, वो उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते। कहते ही रहते हैं कि संतों के पास मत जाओ, साधुओं के पास मत जाओ, भक्तों को परेशान मत करो, परंतु महाराज उनको जाके परेशान करता है? सोने के लिए बेचारे को पलंग नहीं मिला, सब दे दिया सबको, तो सांप के ऊपर जाके सोना। धरती पर जगह नहीं मिली तो समुद्र में, धरती पर जगह नहीं मिली तो समुद्र में, पलंग नहीं मिला तो सांप पर। बेटा बात मानता नहीं है, और लक्ष्मी जी घूमती रहती हैं, और सरस्वती जी दिन रात व्याख्यानें सुनाती रहती हैं, बराबर बेरोक टोक बोलती रहती है। तब भगवान ने क्या किया? दर्शम दर्शम पश्यन पश्यन स्वगृह चरितम दारू भूतो बनाए। फिर क्या हुआ? बोले बाबा अब आदमी रहने से, देवता रहने से अब काम नहीं चलेगा, तब का लकड़ी के बन जाओ। तो लकड़ी के बन के जगन्नाथपुरी में दारू भूतो मुरारी, इसीलिए वो लकड़ी के बन गए। तो नारायण भगवान कोई लकड़ी बना देता है उनको, तो कोई मूर्ति बना देता है, कोई सालग्राम बना देता है। अब वो ना तो बोलना जानते नहीं, भगवान को बस ना नहीं करना आता है, जो कहो कहा ठीक है, जो कहो कहा ठीक है। तो ये जो अवतार है, ये अतिदैव रूप से भगवान की जो करुणा है उसका विलास है, और अध्यात्म रूप से जो भक्तों के हृदय में भक्ति प्रीति है उसका विलास है, और आदिभौतिक रूप से जब विश्व में धर्म स्थापना की आवश्यकता है और अधर्म के निवारण की, तो उसके लिए भगवान का ऐतिहासिक अवतार होता है। यदि ऐतिहासिकता को बिल्कुल काट दिया जाए, आप जानना, यदि यही माने, केवल ये मान लें कि रावण कभी हुआ ही और कौशल्या दशरथ से कभी राम पैदा ही नहीं, वो तो भक्ति के पुत्र हैं और मोह का विध्वंस करते हैं, इतना ही मान लें केवल, तो आप रामायण पढ़ के और प्रवचन सुन के आप करेंगे क्या, तो बताइए? आप तो मोह का नाश करेंगे नहीं, और आप कौशल्या बनेंगे नहीं, आप करेंगे क्या? तो लोगों को करने की जो चीज है ना, वो राम स्थापित करते हैं, जो करने की वस्तु है। तो इसलिए ऐतिहासिक अवतार अपेक्षित है। यदि भगवान करुणा करके धर्म मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार नहीं देते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई यदि इसको कायदे से चलाना ही नहीं था, और इसमें धर्म अधर्म का भेद करना ही नहीं था, इसमें स्वर्ग नरक का भेद करना ही नहीं था, तो भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? तो भगवान सृष्टि बनाते हैं और इसमें स्वयं आके धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का निवारण करते हैं, साधुओं का पक्षपात, सत्पुरुषों का पक्षपात करते हैं, कुपुरुषों को नष्ट करते हैं। ये सब केवल मानसिक नहीं है, मानसिक भी है, लेकिन इसका तीन ही अर्थ होना चाहिए हमेशा, ऐतिहासिक रूप से राम, आध्यात्मिक रूप से राम, आदिदैविक रूप से राम और तुरीय रूप से राम। यदि राम तुरीय ब्रह्म नहीं होंगे, यदि राम तुरीय ब्रह्म नहीं होंगे तो न आध्यात्मिक होंगे, न आदिदैविक होंगे और न आदिभौतिक होंगे, एक तुरीय राम होते हैं।
तो वेदांती लोग पूरी राम की चर्चा ज्यादा करते हैं, और ये इसीलिए भगवान ने कहा हमको जानो, परंतु साधिभूतादिदैवम माम साधि अज्ञान से जय विदुर प्रयाण काले बीच माम से विदुर युक्त चेतसा। तो अधिदैव भी जानो, अधिभूत भी जानो, अधियज्ञ भी जानो, तब मृत्यु के समय भी तुम हमको जान सकोगे। अद्भुत है ना? क्यों अद्भुत है? अरे ये शरीर जिस पृथ्वी में मिलेगा वो भगवान ही है ना, और शरीर में जो मृत्यु आवेगी सो तो वो भी भगवान है। और जो मन का गमनागमन होगा सो वो भी भगवान है, और जो अंतर्जामी है सो का वो भी भगवान है, और जो तुरीय तत्व है सो भी भगवान है। भगवान को जब मृत्यु के रूप में भी जान लोगे तो मृत्यु के समय भगवान कैसे छूटेंगे? यदि आप घड़े ने अपने को मिट्टी के रूप में जान लिया तो चाहे घड़ा रहे और चाहे घड़ा फूटे, मिट्टी तो कभी फूटती नहीं, मिट्टी न बनी न फूटी। तो जो अपने को तत्व के रूप में जान लेता है उसका न जन्म हुआ न मरण। जन्म मरण को भी प्रकाशित करता है, परिच्छिन्नता को, धर्माधर्म को भी प्रकाशित करता है, नरक स्वर्ग को भी प्रकाशित करता है, सुख दुख को भी प्रकाशित करता है, ज्ञानाज्ञान को भी प्रकाशित करता है। तो वो तो महाराज केवल प्रकाश 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 माने दिए का प्रकाश नहीं, ज्ञान स्वरूप। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आरूढ़ होता है, ये अवतार देखो, अवतार क्या हुआ? जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय जो तत्व है वो पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ, और अवतीर्ण होते ही उसने अज्ञान का विनाश कर दिया। इसी प्रकार आदिदैविक जो परमेश्वर है, आदिदैविक परमेश्वर का अवतार वैकुंठनाथ, आदिदैविक परमेश्वर वैकुंठनाथ अंतर्जामी दोनों ही आदिदैविक है। यदि अपने अंतःकरण में देखें तब तो अंतर्जामी आध्यात्मिक है, और यदि समष्टि में देखें तो अंतर्जामी परोक्ष होने से वो भी अधिदैव है। ये विराट जो है इसलिए अधिक विराट। तो अवतार कैसा? तो श्रीमद् भागवत में भी और अध्यात्म रामायण में भी ये बात बताई कि एक तो अवतार वो होता है जहां हम विराट के अवयव में भगवत भाव करते हैं, विराट के किसी अवयव में भगवत भाव कर लिया, एक तो अवतार ये है। और एक करुणा वरुणालय सगुण भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनसे कर ले, उन्हें ध्यान भी तो देना है, प्रेम भी तो देना है, वहां से रक्षा कैसे होगी? एक भक्त है वो रो रहा है, हे भगवान हम तो आपको अपने बेटे के रूप में देखना चाहते हैं, अपने पति के रूप में देखना चाहते हैं, अपने सखा के रूप में देखना चाहते हैं। अब उसकी तो है जिद कि जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमको शांति नहीं है। उसने तो प्यास पाल ली, उसने तो श्री कृष्ण तृष्णा का अंतःकरण बना लिया। अब भगवान में क्या कमी है? क्या उसकी इच्छा नहीं पूरी कर? अब भगवान इतने निष्ठुर है कि वे अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और भक्त प्यासा प्यासा रोता रोता रहेगा। तो एक साथ हजार भक्तों की रक्षा के लिए एक कभी कभी अनेक अवतार भी होते हैं, एक साथ अनेक अवतार होते हैं, एक साथ अनेक भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, अनेक भक्तों के अंतःकरण में एक साथ चमाचम चमकते हैं। तो अजायमानो बहुधा विजायते, अजायमानो बहुधा व्यजायत, यद्यपि वो अज ही अज रहता है, उसके अजत्व में कोई व्याघात नहीं होता, फिर भी बहुत रूप में प्रकट होता है।
ये क्या अजोपि सन नब्बे आत्मा भूतानामेश्वरो भी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया ये जन्म कर्म विद्या एवं जो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म तो जैसे निर्गुण ब्रह्म का वृत्त्यारूढ़ होना और उसके द्वारा अज्ञान की वृत्ति होना, वैसे आपके मान लो वृत्ति ज्ञान में तो ब्रह्म आ जाता है क्षण भर के लिए, तो भक्ति विशिष्ट वृत्ति में माने भक्ति विशिष्ट ज्ञान में परमेश्वर क्यों नहीं आवे? जैसे निर्विषय ज्ञान में परमेश्वर का आविर्भाव होता है, आरूढ़ होता है, वैसे यदि विषयत्वेन परमेश्वर का चिंतन किया जाएगा तो वो प्रीति विशिष्ट ज्ञान में परमेश्वर का आविर्भाव क्यों नहीं होगा? अंतर ये है, अजायमानो बहुधा विजायते, अंतर ये है कि निर्विशेष वृत्ति में निर्विशेष तत्व का आविर्भाव होगा। आविर्भाव मत मानो, है ना, तदाकार वृत्ति होगी, वृत्ति तदाकार होगी, और निर्विशेष ब्रह्म विषया वृत्ति निर्विशेष ब्रह्माकार होगी, और सविशेष ब्रह्माकार वृत्ति सविशेष ब्रह्म विषया होगी। तो वही प्रीति विशिष्ट वृत्ति के द्वारा विशिष्ट भगवान का दर्शन होता है, विशिष्ट भगवान का, जगत जीव विशेषण से युक्त जो भगवान है, विशेष भगवान राम का दर्शन होगा प्रीति विशिष्ट वृत्ति से। ये तुम्हारी निर्वृत्तिकता से या ब्रह्माकार वृत्ति से या निर्विकल्प वृत्ति से या निर्विशेष वृत्ति से राम कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रीति विशिष्ट जो राम कृष्णाकार वृत्ति है उससे राम कृष्ण का दर्शन होगा। तो नारायण सभी तरह का वर्णन शास्त्रों में आता है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिसमें सखा के रूप में परमेश्वर का वर्णन है, पुत्र के रूप में परमेश्वर का वर्णन है, और नारायण यार के रूप में, जार के रूप में परमात्मा का वर्णन है। खास ऋग्वेद में मंत्र है जिसमें जार के रूप में परमात्मा का वर्णन है। तो अपने पति के रूप में तो इतना ज्यादा वर्णन है, सब लोग पति तो बोलते ही हैं, सब परमात्मा को पिता भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, बंधु भी बोलते हैं परमेश्वर के साथ। तो संबंध गौरव मूलक भक्ति दूसरी होती है, संबंध मूलक भक्ति दूसरी होती है, और पराभक्ति, पराभक्ति अनन्या भक्ति, सत्यातनन्या शक्तिया हमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परन्तप। भक्ति शब्द से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान का जो अवतार है ये अवतारणम, ऊपर से नीचे उतर गया। अवतार माने वैकुंठ से मर्त्यलोक में आ गए, अवतार हो गया। बोले अवतारणम, अवतरण क्या? ब्रह्म हृदय अवतरणम। ये जो जिज्ञासु है, भक्त है, ये ब्रह्म हृदय में उतरना चाहता है, तो उतरने के लिए जो सीढ़ी है सो भी अवतार है? और भगवान के ऊपर से नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ी है तो भी अवतार है, और भगवान में उतरने के लिए जो है तो उसको भी अवतरण, अवतरण भाव ही असल में अवतार है। तो नारायण ये अवतार जीव का नहीं होता, ईश्वर का होता है। जो ऊपर होता है उसका अवतार होता है, जो नीचे होता है उसका अवतार नहीं होता। और वो ऊपर से नीचे क्यों आता है? यदि कोई आदमी गड्ढे में गिरा हो, कुएं में गिर गया हो, तो उसको वहां से निकालने के लिए निकालने वाले को भी तो कुएं में या गड्ढे में उतरना पड़ता है। यदि ईश्वर दयालु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है,
वो जीव को देखता है कि ये दुख के समुद्र में गिर गया, अज्ञान के समुद्र में गिर गया, जन्म मृत्यु के संसार में गिर गया। देशा महाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया विशिष्ट चेतसाम। तो ये भगवान का होता है अवतार। अवती च तारे, ये जो संकट में फंसे हुए लोग हैं उनकी रक्षा करता है और इस संसार सागर से तार देता है। ये अव को उपसर्ग न माने, अव को उपसर्ग न माने, अवती धातु का रूप माने। अवती इति अवा, तारयति इति तारा। और तर के जहाँ जाते हैं उसको भी तार बोलेंगे, वो पार करके। और ब्रह्म समुद्र में, आनंद समुद्र में, चित समुद्र में है बार बार डूबना, उतराना, तैरना, विहार करना, उसका नाम भी तार होगा। तीर्जते अस्मिन, खूब तैरते हैं, खूब तैरते हैं नारायण। तो वो रक्षा भी करता है। जैसे कोई नदी में बह रहा हो तो मगर से, घड़ियाल से, डूबने से रक्षा भी करे और सहारा देके पार भी कर दे, उसको बोलते हैं अवतार। यदि अवतार नहीं हो तो संसार में, सागर में डूबते हुए लोगों के लिए कल्याण का कोई आश्रय ही न रहे। अरे पौरुष के बल पर कोई क्या करेगा? तो इसलिए वेद में, शास्त्र में, पुराण में महाराज महात्माओं ने देख देख के हो, जैसे मंत्रों का दर्शन होता है ना, ऋषयो मंत्र दृष्टारा, वैसे इन तत्वों का भी दर्शन होता है। हम वेदांतियों से एक प्रश्न करते हैं कि क्यों भाई तुम तो दृष्टा हो? किसके दृष्टा बताओ? बोले दृश्य मात्र के दृष्टा, प्रकृति प्राकृत के दृष्टा। तो वेद के मंत्र दृश्य हैं कि नहीं? यदि दृश्य है तो तुम क्यों? अच्छा, विष्णु है, शिव है, गोलोक है, साकेत है, श्रुत है, मान लो श्रुत है, दृष्ट नहीं है, श्रुत है। परंतु श्रुत का जो संस्कार आहित है तुम्हारे अंतःकरण में, वो गोलोक बीज संस्कार, वो साकेत बीज संस्कार, वो धर्म बीज संस्कार, वो अवतार बीज संस्कार तुम्हारा दृश्य क्यों नहीं होता? तो महात्मा लोग जो है ऋषय मंत्र दृष्टा रहा, वो जब प्रकृति के विभिन्न स्तरों का दर्शन करते हैं तो उन्हें मंत्रों का, अनादि नित्य जो मंत्र है उनका दर्शन होता है। ऋषय मंत्र दृष्टा, ईश्वर के जो अनेक रूप हैं, अंतर्यामी रूप भी दृश्य है, बता, अंतर्यामी रूप भी दृश्य है? और सर्वोपाधिक रूप भी, समष्टि उपाधिक रूप भी दृश्य है। आप दृष्टा हैं, समष्टि व्यष्टि दोनों के दृष्टा हैं, तो क्या कारण है कि आप अभाव के तो दृष्टा हो जाते हैं और भाव के दृष्टा नहीं होते? तो ये महात्मा लोग जो हैं, माने अपने को निर्गुण ब्रह्म जानने के लिए आप अभाव के दृष्टा रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप दृष्टा हैं तो दृश्य भाव में भी जो जिसमें संयम आप करें उसका दर्शन हो सकता है। राम का दर्शन होता है, कृष्ण का दर्शन होता है, साकेत गोलोक वैकुंठ का दर्शन होता है, राधा कृष्ण सीता राम का दर्शन होता है। और नहीं होता है तो आपका दृष्टापन अधूरा है। जब आप चाहें जब देख सकते हैं, जिस स्थिति में चाहें। बोले भाई वेदांत दर्शन क्या बोलता है? आप जरा अपने दृष्टा को वेदांत में अवतीर्ण कर दीजिए, मीमांसा में अवतीर्ण कर दीजिए, न्याय में अवतीर्ण कर दीजिए दृष्टा को। अपने दृष्टा को रामाकार का दृष्टा बनाइए, राम दिखेंगे, कृष्णाकार का दृष्टा बनाइए, कृष्ण दिखेंगे। आप अपने दृष्टा को इतना असमर्थ, इतना अधूरा क्यों बनाते हैं? तो नंदोत्सव देखिए हो, नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की।